स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम क्लास 11th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 to 15 डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 onwards. So let's get started with that. स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज स्टेप्स देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और बाकी इसकी थ्योरी के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट. सो फर्स्ट रूल इज, सबसे पहले जो भी आपको एंगल गिवन है, रेडियंस में है, डिग्रीज में है, डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, 2-3 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे बट योर आंसर विल बी एक्यूरेट. सो उसको 90 इंटू समथिंग प्लस थीटा के टर्म्स में लिख लो. मीन्स जो आपको एंगल गिवन है वो आपका डिविडेंट है, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख लो, जहाँ थीटा हमारा रिमाइंडर है. थीटा एक्यूट एंगल होगा क्योंकि रिमाइंडर है, क्योंकि हमारा डिवाइजर 90 है, राइट. तो थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इस फॉर्म में लिख लिया. अगर हमारा ये जो बॉक्स है दैट इज योर क्वोशिएंट, यहाँ क्वोशिएंट आएगा ना, तो अगर आपका क्वोशिएंट इवन नंबर है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा. मीन्स साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा. अगर आपका क्वोशिएंट ओड नंबर आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएंगे. कोसाइन साइन में, साइन कोसाइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, राइट. उसके बाद आपको सबसे पहले तो आपने इस फॉर्म में लिख लिया और देख लिया कि ये हमारा क्वोशिएंट ओड है या इवन है, उसके हिसाब से आपने साइन को साइन असाइन कर दिए. उसके बाद यू हैव टू सी द क्वाड्रेंट कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, दिस कंप्लीट 90 इंटू समथिंग प्लस थीटा, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, जो आपका ओरिजिनल एंगल था, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो देखना है, और उसके हिसाब से जो आपका ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ठीक है, उसको साइन असाइन करना है. बस यही है. फर्स्ट क्वेश्चन, prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is minus 1 by 2. ठीक है, जो पाई बाय 2 से छोटे होते हैं उनको चेंज करने की आपको कोई जरूरत नहीं होती. ठीक है, फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस मैंने डिग्रीज में चेंज कर दिया. अदरवाइज जो आपको टेबल गिवन है उसमें रेडियंस में यू हैव टू रिमेम्बर, राइट. साइन याद कर लो, कोसेक उसका जस्ट, कोस उसका जस्ट रिवर्स है. मीन्स जो 90 होगा वो 0 डिग्री बन जाएगा, जो 60 होगा वो 30 डिग्री बन जाएगा, एंड सो ऑन, राइट. सो साइन पाई बाय 6 क्या होता है, 1/2 उसका होल स्क्वायर. कोस पाई बाय 3 क्या होता है, 1/2 उसका होल स्क्वायर. टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, 1. आ गया माइनस 1/2, हैंस प्रूव्ड. सेकेंड, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू 3/2. ठीक है, ये आपको शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले. को साइन पाई बाय 6 होता है हमारा 1/2, उसका स्क्वायर कर दिया. कोसेक 30 डिग्री हमारा होता है सिंपली 2, उसका स्क्वायर कर दिया. अब देखो कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 सेकेंड एक्स्ट्रा, पर उसको उसी तरीके से करना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया. दैट इज 7 पाई बाय 6 को आप कन्वर्ट कर लो डिग्रीज में. 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया 210 डिग्री. सो कोसेक 7 पाई बाय 6 क्या हो गया, कोसेक 210 डिग्री, राइट. अब इसको आपको लिखना है 90 इंटू समथिंग प्लस थीटा. सो ये क्या हो गया, 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री बन गया 210 डिग्री. अब जो आपका क्वोशिएंट है वो मेरा 2 है. मैंने आपको बताया था अगर आपका क्वोशिएंट इवन नंबर आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती. कोसेक है वो कोसेक ही रहेगा. सो कोसेक थीटा बन गया, दैट इज कोसेक 30 डिग्री. ठीक है, सो सेकेंड स्टेप से हमें ये समझ आया कि कोसेक 30 डिग्री बन गया. थर्ड स्टेप में पॉजिटिव कोसेक 30 बनेगा या नेगेटिव कोसेक 30 बनेगा वो देखना है. आप देखो ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका 210, मतलब 90 इंटू 2 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. हाँ देखो 90 इंटू 2, ये मेरा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 आता है. 90 इंटू 2 मतलब यहाँ तक आए, प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है, क्या है आपका ओरिजिनल, कोसेक. कोसेक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन. समझ आ गया, ऑल राइट. सो ये बन गया माइनस कोसेक 30. कोसेक 30 आपका 2 होता है, एंड कोस ऑफ पाई बाय 3 आपका 1/2 होता है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. नेक्स्ट, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक
5 पाई बाय 6 प्लस टेंजेंट पाई बाय 6। अब कोट पाई बाय 6 आपको पता है क्या होता है, √3, लिख ली वैल्यू। 10 पाई बाय 6 आपको पता है 1 बाय √3 होता है, लिख ली वैल्यू। कोसेक 5 पाई बाय 6 को हमें सॉल्व करना है। 5 पाई बाय 6 को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, 150 डिग्री आ गया। सो अब आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक ऑफ 150 डिग्री। 90 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर लिखा, 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री बन गया है ना। तो अब आपको देखना है यहाँ पे इवन है नंबर है या ओड नंबर है। 1 हमारा ओड नंबर है, जैसे ही ओड नंबर आ गया कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में, तो आ गया सीकेंट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, थर्ड स्टेप था उसमें हमें साइन देखना था। तो अब 90 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90, यहां तक 90 आ गया। ठीक है, 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो देखना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड 60 आ गया तो ये वाला फंक्शन देख लेते हैं कि सीकेंड तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ सीकेंड 60 लिख देते हैं। नो, यू हैव टू चेक ओरिजिनल फंक्शन का साइन। ओरिजिनल फंक्शन क्या है मेरा, कोसेक। ठीक है, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई पॉजिटिव सीकेंड 60 डिग्री। अब सीकेंड 60 क्या होता है मेरा, 2। थर्ड क्वेश्चन, so my third question done. My fourth question is 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 secant square pi by 3 equals to 10. This you have to show. लेफ्ट हैंड साइड देखो, sin 3 pi by 4 को सॉल्व करना है। 3 pi by 4 को मैंने pi by 180 by pi से मल्टीप्लाई किया, 135 डिग्री आ गया, मीन साइन ऑफ 135 डिग्री आई हैव टू सॉल्व। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, क्योंकि ये 1 यहाँ पे ओड नंबर है तो साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, सो कोस 45 डिग्री बन गया, राइट। थर्ड स्टेप में आपको क्वाड्रेंट देख के साइन असाइन करना है। देखो 90 यहां तक पहुंच गया हमारा 90 प्लस 45 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, आपका ओरिजिनल फंक्शन है साइन इज पॉजिटिव, दैट्स वाई पॉजिटिव ऑफ कोस 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए साइन कोस में चेंज हो गया था। सो साइन 3 पाई बाय 4 की जगह आ गया कोस 45 डिग्री, एंड ये तो कोस 45 डिग्री है, ये सीकेंड 60 डिग्री है। आपको इन सब की वैल्यूज पता है, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू कैन गेट RHS। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज हैं ये, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना, दैट इज साइन 75 डिग्री। देखो जो आपको वैल्यू पता है वो आपको 0 डिग्री की पता है, पाई बाय 6, पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 3 है ना, 2 पाई, 3 पाई बाय 2, इन सब की वैल्यूज पता है। तो अगर आपका ऐसा एंगल आ जाता है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके नोन एंगल्स में लिख लो। जैसे 75 को मैं लिख सकती हूँ 45 प्लस 30। मुझे 45 डिग्री पे भी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है, एंड 30 डिग्री पे भी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता है। सो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन ए प्लस बी लगा दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, जस्ट वैल्यू सबकी पता है, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड नाउ दिस इज योर आंसर। उसके बाद भी क्योंकि हमारा माइंडसेट है ना, डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट आ गया तो हम रैशनलाइज करके अंडर रूट हटाते हैं। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ोगे यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज यू कैन रैशनलाइज। टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री, टेंजेंट 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख लो, या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख लो, मीन्स नोन एंगल्स में आपको लिखना है, दैट इज अप टू यू। मैंने 45 माइनस 30 लिखा है, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b, सबकी वैल्यूज मुझे पता है, मैंने निकाल ली। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दिया, सो आई विल गेट 2 माइनस अंडर रूट 3। नेक्स्ट यू हैव टू प्रूव cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y equals to sin of x plus y, ये शो करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे pi by 4 minus x है, यहाँ पे भी pi by 4 minus x है, यहाँ पे pi by 4 minus y है, यहाँ पर pi by 4 minus y है, तो कुछ कुछ आइडेंटिटी नहीं बन रही, cos a cos b minus sin a sin b, जहाँ पे a है pi by 4 minus x, b है pi by 4 minus y, तो क्या होता है ये cos ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो cos ऑफ a प्लस बी कर दो, सो यू विल गेट cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब cos ऑफ पाई बाय 4 मतलब 90 डिग्री इंटू
1 माइनस थीटा, ये फॉर्म बन गई। अब जैसे ही 1 आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 ओड नंबर है, जैसे ही 1 आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। साइन किस में चेंज हो गया? कोस थीटा में। कोस किस में चेंज हो गया? साइन में। साइन थीटा में। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? एक्स प्लस वाई। थर्ड स्टेप में आपको साइन देखना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। आप देखो क्वाड्रेंट के लिए यहां से देखो 90 माइनस थीटा, 90 यहां तक आया, माइनस थीटा मतलब बैक जाना है, दैट इज यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई पॉजिटिव ऑफ sin x plus y, hence proved. नेक्स्ट, tangent of pi by 4 plus x over tangent pi by 4 minus x equals to 1 plus tangent x over 1 minus tangent x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहे अभी तक क्वेश्चंस में, जस्ट जो हमें आइडेंटिटीज पता है ना वो ही लगा रहे हैं। अब ये क्या है? tan of a plus x, उसकी आइडेंटिटी लगा दो, tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b। ये क्या है? tan of a minus b, उसकी आइडेंटिटी लगा दी, tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b। tan pi by 4 मतलब 45 डिग्री, वो 1 होता है, सो जहां जहां tan pi by 4 है उसकी जगह 1 रख दिया, एंड यू विल गेट RHS, hence proved. नेक्स्ट, cos pi plus x into cos of minus x over sin pi minus x into cos of pi by 2 plus x equals to cot square x. This you have to show. देखो इसके ना दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे cos a plus b की आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ sin a minus b की आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ पे cos a plus b की आइडेंटिटी लगा दो, एंड यहाँ पे cos of minus x, cos of minus थीटा क्या होता है मेरा? सिंपली cos थीटा, क्योंकि cos of minus थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड secant आर पॉजिटिव। ठीक है, सो देखो यहाँ पे cos ऑफ माइनस x तो हो गया मेरा सिंपली cos x, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos। अब cos ऑफ पाई प्लस x के लिए या तो आप cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, या फिर cos ऑफ पाई प्लस x का मतलब है cos पाई मतलब 180 डिग्री। 180 को कैसे लिख सकते हैं? वही जो मैंने स्टार्टिंग में 3 रूल्स बताए हैं ना, 90 इंटू 2 प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मेरा इवन नंबर है तो cos में ही रहेगा, तो cos x आ गया। थर्ड में यू हैव टू असाइन द साइन। सो देखो 90 इंटू 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो देख लो, 90 इंटू 2 यहाँ पे आ गया, प्लस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस क्या होता है? नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई माइनस कोस एक्स। ठीक है, सो कोस ऑफ पाई प्लस एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ माइनस कोस एक्स। नेक्स्ट, साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी आप साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या फिर आप लिख लो साइन 90 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, 90 इंटू 2 यहाँ तक आएगा, माइनस एक्स मतलब वापस गया सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस साइन यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन साइन में रहेगा। सो ये आ गया यहाँ पे साइन एक्स। कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब है कोस ऑफ पाई बाय 2 इंटू 1 कर दूं प्लस एक्स, है ना। पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब है कि 90 डिग्री इंटू 1 प्लस थीटा, यही मतलब आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 है विच इज एन ओड नंबर। ठीक है, तो कोस किस में चेंज हो गया? साइन में, साइन एक्स में चेंज हो गया। ठीक है, साइन में चेंज हो गया कोस। अब 90 plus theta lies in second quadrant. In second quadrant, my original function cos is negative. That's why minus of sin x. अब just can काटा पीटा करो और you will get cot square x. That is your RHS. Next, cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x into cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x equals to 1. देखो मैं आपको पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2 की फॉर्म में नहीं समझा रही हूँ, मैं सिंपली आपको एक ही रूल समझा रही हूँ, दैट इज 90 इंटू समथिंग प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, यहाँ पे कोट ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी लगा सकते हो, पर बहुत लेंदी हो जाएगा, क्यों करना होता है ऐसा। कोस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, पहले तो 3 पाई बाय 2 को कन्वर्ट कर लिया डिग्रीज में, दैट इज कोस 270 डिग्री प्लस एक्स बन गया। आप 270 को ब्रेक कर लो 90 इंटू समथिंग, दैट इज 90 इंटू 3 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, जैसे ही 90 इंटू 3 आया मतलब मेरा जो 3 है
वो ओड है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। सो यहाँ पे मेरा आ गया साइन 90 3 क्योंकि ओड है तो ये आ गया मेरा साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स आएगा या प्लस साइन एक्स आएगा, उसके लिए आपको क्वाड्रेंट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। 90 into 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंच गया, प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, कोस हमारा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स आ गया। ठीक है, सो इसलिए हमारा पॉजिटिव साइन एक्स आ गया। नेक्स्ट इज कोस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, कोस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, ये आप खुद से भी कर सकते हो। 2 पाई को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 90 into 4। 4 मेरा क्या होता है, इवन, तो कोस कोस में ही रहता है। ठीक है, सो सिंपली कोस एक्स आ जाएगा। एंड 2 पाई का मतलब है कि कंप्लीट 1 राउंड लगा लिया, प्लस एक्स मतलब लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो कोस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स मेरा हो गया सिंपली कोस एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दो कोस एक्स और इसकी जगह लिख दो साइन एक्स, आ गया ये। उसके बाद कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, या तो कोट ए माइनस बी लगा दो या फिर वही तरीका इसको लिख सकती हूँ मैं, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स को मैं लिख सकती हूँ कोट ऑफ 90 into 3 माइनस एक्स। 90 into 3 जैसे ही 3 आया ओड नंबर आ गया, कोड चेंज हो गया 10 में। ठीक है, 90 into 3 का मतलब कि यहां तक आ गया, माइनस एक्स है मतलब वापस गया थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट कोड इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई सिंपली 10x। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे पूरा घूम के आए, प्लस एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए पॉजिटिव आ गया। 2 पाई को लिख दो 90 into 4। 90 into 4 प्लस एक्स, क्योंकि 4 यहाँ पे इवन है, जैसे ही इवन आया कोट कोट में रहा। सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, साइन कोस में चेंज कर दो, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1, हैज प्रूव्ड। 10th क्वेश्चन, you have to prove sin of n plus 1 into x into sin of n plus 2 into x plus cos of n plus 1 into x into cos of n plus 2 into x equals to cos x। LHS ली। अब आपको ये नहीं दिख रहा, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जहाँ पे a है n plus 1 into x, b है n plus 2 into x। सो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी। लगा दो कोस ऑफ ए माइनस बी, आपका आ गया कोस ऑफ माइनस एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दैट इज सिंपली कोस एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस इज पॉजिटिव। cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x equals to minus under root 2 sin x। लेफ्ट हैंड साइड लो, cos of 3 pi by 4 क्या होता है, 90 into 1 plus 45 डिग्री। ठीक है, सो ये क्या आ गया, 1 है, चूंकि 1 है ओड है, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। अब 90 प्लस 45 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 45 डिग्री, दैट इज माइनस 1 बाई रूट 2। अब कोस ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 निकाल लो, दैट इज साइन ऑफ 90 into 1 प्लस 45। जैसे ही 1 आया साइन कोस में चेंज हो गया। ठीक है, 90 प्लस 45 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई कोस ऑफ 45। सो साइन 3 पाई बाय 4 की जगह आप कोस ऑफ 45 डिग्री लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट 1 बाय रूट 2। ठीक है, ऐसे ही आप कोस ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स निकाल लो। ठीक है, दैट इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पता है माइनस 1 बाय रूट 2, साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पता है यहाँ से 1 बाय रूट 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दिस माइनस दिस, तो आपको मिल जाएगा 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 साइन एक्स, दैट इज minus 2 by root 2 sin x, that is nothing but minus of root 2 sin x, that is your RHS. Next, 12th, sin square 6x minus sin square 4x equals to sin 2x into sin 10x. This you have to show. So LHS लेके चलेंगे, sin a plus sin b क्या होता है, 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, वही लगाया यहाँ पे, a की जगह 6x है, b की जगह 4x है। ठीक है, और ये है साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 साइन a माइनस b बाई 2 कोस a प्लस b बाई 2, वही लगाया है यहाँ पे। ठीक है, सो
ये आ गया मेरा 4 sin 5x cos x sin x cos 5x। सिंपली मैंने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रख के साइन ए प्लस साइन भी लगा दिया, इसमें साइन ए माइनस साइन भी लगा दिया। ठीक है, मुझे ये मिल गया। अब मैं इसको ब्रेक कर लूंगी। मुझे एक और आइडेंटिटी पता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा मेरा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, अब मैं अगर ब्रेक कर लूं 2 साइन 5x कोस 5x 2 कोस x साइन x, इसमें ब्रेक कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, एंगल का डबल हो जाएगा, दैट इज साइन ऑफ 2 इंटू 5x दैट इज साइन ऑफ 10x। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x, दैट इज नथिंग बट योर RHS। 13th क्वेश्चन अभी करेंगे आफ्टर 14th। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है, ये आपको शो करना है। LHS लेके चलो, इसमें भी अब देखो, अब आपको ये देखना होता है कि आप कौन से दो लो, साइन ए प्लस साइन बी लगाने पर किस में लगाओ। अब देखो, अगर मैं 2x और 6x वाला लेती हूँ, है ना, तो अगर मैं a प्लस बी बाई 2 करूंगी तो मेरा 4x आ जाएगा, कहीं ना कहीं से मुझे साइन 4x कॉमन मिल जाएगा, राइट। सो मैं साइन 2x प्लस साइन 6x की आइडेंटिटी लगाऊंगी, दैट इज साइन a प्लस साइन b। वो क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी बाई 2 लगा दिया। ठीक है, अब यहां से देखो मैं 2 साइन 4x कॉमन ले सकती हूँ, तो मुझे मिला 1 प्लस कोस 2x। एंड आपको पता है कोस 2x क्या होता है, यहाँ कोस 2x क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ कोस। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये सिंपली क्यों मैंने कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 किया, क्यों नहीं मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x किया, या फिर 10 में क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है RHS में मुझे कोस चाहिए, दैट्स वाई। सो दिस इज योर RHS। 13th क्वेश्चन, cos square 2x minus cos square 6x equals to sin 4x into sin 8x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस cos b क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। एंड 2 cos a माइनस cos b क्या होता है, माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। बस ये जो आइडेंटिटी है ना वो मैंने लगाई है, तो ये मुझे क्या मिल गया, आप देखो साइन ऑफ माइनस 2x आ गया यहाँ पे। जब आप करोगे ना 2x माइनस 6x बाई 2 तो साइन ऑफ माइनस 2x आ गया। साइन ऑफ माइनस 2x मीन्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, सो इसका नेगेटिव आगे आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गए। और यहाँ पे कोस ऑफ माइनस 2x आएगा, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। सो ये बन गया। अब वही जो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। सो स्प्लिट कर लिया, 2 sin 4x cos 4x इंटू 2 sin 2x cos 2x। सो ये क्या बन गया, साइन ऑफ 2 इंटू 4x दैट इज 8x। ये क्या बन गया, साइन ऑफ 2x इंटू 2 दैट इज 4x। हैंस दिस इज योर RHS। 15th क्वेश्चन, cot 4x इंटू sin 5x plus sin 3x। You have to show this is equals to cot x into sin 5x minus sin 3x। देखो, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रहा, कहीं ज्यादा लेंदी हो रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, थोड़ा राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, राइट, दोनों को इक्वल दिखा दो। सो वही इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, सो ये साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी बन गई, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 लगा दिया। ठीक है, साइन कोस में चेंज कर लिया तो ये कैंसिल हो गया, साइन 4x, तो आपका क्या बन गया, 2 कोस 4x साइन x। अब आप RHS ले लो, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, वो ओपन कर दिया, साइन ए माइनस साइन बी दैट इज 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 लगा दिया। साइन कोस में चेंज कर दिया कोट को, एंड मेरा यही आ गया, लाइफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।